वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ न्यू टॉपिक इन द मेमोरी। अभी तक हमने जो प्रीवियस 3 लेक्चर पढ़े जिसमें हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, उसका डेफिनेशन पढ़ा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़े, डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। अब एनसीईआरटी के हिसाब से हम लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। मान लीजिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड टाइम के लिए स्टोर रहती है, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जो हमारा मेमोरी है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता होगा। तो ये टॉपिक वही बोलता है, नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो क्या है, मेमोरी हो गया। तो मेमोरी में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन किसका, नॉलेज का। जो नॉलेज क्या होगा, जो भी हम अपने मेमोरी में रिटेन किए हैं वो किस तरीके से होगा। तो किस तरीके से हमें उसको जानना है कि कैसे ये ऑर्गेनाइज करता है जब उसके पास क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मेमोरी में आता है। तो देखिए हम इजी एग्जांपल से कैसा करेंगे, समझेंगे। आप एक बार रीड करेंगे ये टॉपिक को और आप समझ जाएंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो अब देखिए हमारा कैसे हम समझेंगे, हमें कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा कि कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है डाटा, फिर कैसे वो रिट्रीव हो रहा है, तो क्या कोई सिस्टम है। तो देख लीजिए, मान लीजिए तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला, ठीक, क्या डू बर्ड्स फ्लाई, ओके। दूसरा क्वेश्चन है आर बर्ड्स एनिमल। तो देखिए जब क्या किया गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक बर्ड से रिलेटेड डू बर्ड्स फ्लाई और दूसरा क्वेश्चन क्या था, आर बर्ड्स एनिमल। तो हम इस एग्जांपल से आपको क्या पता चलेगा, मान लीजिए पार्टिसिपेंट से मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे डू बर्ड्स फ्लाई, तो उन्होंने ये जो आंसर देने में टाइम नोट किया, हमने टाइम कि कितना देर लगता है डू बर्ड्स फ्लाई और ये, तो हमने ये पाया कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत कम समय में पीपल ने आंसर दे दिया, किसका, डू बर्ड्स फ्लाई। बट जब हम पूछते आर बर्ड्स एनिमल, तो जो रिस्पॉन्स टाइम था ज्यादा था। तो हम इसी को यूज करेंगे कि कैसे, क्या यूज करेंगे कि हाउ मच टाइम कोई क्वेश्चन को देने में एक इंसान को समय लग रहा है, उसी हिसाब से हम सोचेंगे वैसा ही इंफॉर्मेशन क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा। क्योंकि क्यों ऐसा क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन तुरंत आ जा रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन को जो आने में डिले लग रहा है। तो हम इस स्ट्रक्चर में ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें रिप्रेजेंटेशन और कैसे इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रखा जाता है, ताकि जब डिफरेंट क्वेश्चन या डिफरेंट चीज हमें जब रिट्रीव करते हैं तो वो किस बेसिस पे होता है। तो मैंने क्या बताया, किस बेसिस पे, टाइम हमने देखा कि कितना टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे कंक्लूजन कि ये कैसा अरेंज है। तो हमें 3 चीज को इसमें याद रखना है, 3 वर्ड को आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्या क्या चीजें हैं, पहला कॉन्सेप्ट, जो हम चीजें पढ़ेंगे, पहला क्या है कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या है कैटेगरी, क्या है कैटेगरीज, और जो तीसरा है कैटेगरीज के बाद वो है स्कीमा। तो हम ये 3 चीजों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, आप समझ लेंगे, बहुत इजी, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे मतलब क्या हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है पहले समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, मेंटल कैटेगरी है ये, मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट का क्या है, मेंटल कैटेगरी, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो या क्या है, कोई भी इवेंट हो। कैसा, कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे, मेंटली कैटेगराइजेशन है कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी इवेंट का कि जो आपस में सिमिलर है या वन और मोर वेज में सिमिलर है। जैसे मैंने क्या बोला कि फ्रूट है, मान लीजिए फ्रूट में मैंने बोला कि एज पर द स्वीटनेस, आपको सबसे ज्यादा मीठा क्या लगता है, तो हमने उसको एक साइड कर लिया, कैटेगरी बना लिया। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपको इंफॉर्मेशन दिया या चार्ट दिया, मान लीजिए हैप्पजार्ड वे में बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, फिर एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या है नाम लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी एक मिनट, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं ब्रेन में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कैसा, हम बना लेंगे 2 कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कैटेगरी बना लिया, 2 मेंटल कैटेगरी, एक बना लिया बर्ड्स का और एक बना लिया एनिमल का। अब जो भी मैं एनिमल का नाम रखूंगा, बर्ड्स मान लीजिए मैंने लिख दिया ऑस्ट्रिच, बर्ड में लिख दिया स्पैरो,
मैना, अलग अलग नाम मैं यहां रख दूंगा। एनिमल में टाइगर। तो हमने क्या किया, बर्ड्स में जो बर्ड्स के नाम अलग कर दिए, एनिमल में कैटेगरी कर लिया कि जो डोमेस्टिक कौन से हैं और जो वाइल्ड कौन से, ये कैटेगराइजेशन मैंने कर लिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कैटेगरी बना ली, उस कैटेगरी में मैंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आपस में कोई सिमिलैरिटी हो उसको मैंने ग्रुप कर लिया। तो देखिए कॉन्सेप्ट से क्या बना, कैटेगरी बना। कॉन्सेप्ट और कैटेगरी इंटरडिपेंडेंट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए फ्रूट में क्या है, एक मैंगो। तो क्या है, फ्रूट में मैंगो ऑलरेडी क्या है, एक क्या है, कैटेगरी। और मैंगो में भी बहुत टाइप के मैंगो आते हैं, डिफरेंट वैरायटी हो गया, तोताफली आम हो गया, फिर हम बोलते हैं दशहरी हो गया, मालदा हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर भी क्या है, सब सिस्टम, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो कैटेगरी क्या है, ये कॉन्सेप्ट की तरह ही काम कर रहा है। तो हमने क्या समझा, कॉन्सेप्ट क्या है, मेंटल फ्रे क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट और इवेंट का। और कैटेगरी भी क्या है, कैटेगरी की जब हम बात करेंगे तो कैटेगरी भी वैसा ही काम कर रहा है, वो इटसेल्फ अ कॉन्सेप्ट है। क्या है, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है, पर हम कैटेगरी कॉन्सेप्ट को समझ लिए। क्या है, कॉन्सेप्ट भी कैटेगरी है और कैटेगरी को भी हम कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमारा मेन काम क्या है, कैटेगराइजेशन जैसे करते हैं कि हमने क्या किया, क्लास 6 के कैटेगरी हो गई स्टूडेंट की, 7th की कैटेगरी हो गई, 8th की हो गई। अब इसके अंदर भी क्या है, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कोई एवरेज है, कोई बहुत लो लेवल का है। तो हमने क्या किया, फिर उसमें भी क्या कर दिया, हमने कैटेगराइजेशन कर दिया। तो कैटेगराइजेशन और कॉन्सेप्ट आपस में क्या है, रिलेटेड है। अब देखिए स्कीमास क्या है, स्कीमा। अब ये देखिए, मैंने आपको बोला ड्राइंग रूम, मैंने आपको बोला बेडरूम, मैंने आपको बोला वॉशरूम। तो जब हम बेडरूम की बात करेंगे तो बेड होगा। तो हम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन बना रहे हैं वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, हम पूरे एक पिक्चर बना लेते हैं अपने में कि वॉशरूम में ये फैसिलिटीज होती हैं, बेडरूम होगा तो ये होगा, गेस्ट रूम है तो ये सब चीजें होंगी। तो स्कीमाज वही है कि हमारा कोई भी मेंटल फ्रेमवर्क जो हमारा नॉलेज और एजम्पशन जो वर्ल्ड का है उसको क्या करता है, दिखाता है। तो मैंने मान लिया एग्जांपल दे दिया ड्राइंग रूम का। तो क्या हमारे पास कुछ नॉलेज है और कुछ इंफॉर्मेशन है, उस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में कि हाँ ये ऐसा होगा। जैसे हम बोल रहे हैं गेम, जिम जा रहे हैं तो हमारे माइंड में आ जाएगा जिम में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होंगे, पुशअप्स के लिए जगह होगा, बाइसेप्स बनाना, ये सब के लिए। तो ये एक्चुअली क्या है, कैटेगराइजेशन है, हम इसको कॉन्सेप्ट भी मान सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट और कैटेगराइजेशन आर रिलेटेड, बट व्हेन वी कम टू द स्कीमास, स्कीमास क्या है कि हमारा क्या है, कोई भी मेंटल फ्रेमवर्क है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे नॉलेज को और एजम्पशन को, जिसके बेसिस पे हम बाहर की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, नॉलेज कैसा लॉन्ग टर्म में हमने पढ़ा। तो हम 3 चीज को पढ़े। अब इस 3 चीज की मदद से हम आगे पढ़ेंगे कि अब एक मॉडल पढ़ेंगे हम, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन हमने पूछा, डू बर्ड्स फ्लाई और आर एनिमल बर्ड्स, तो क्यों टाइम का ज्यादा समय लग रहा था, ऐसा क्या चीज है जिसके कारण जो समय है वो ज्यादा लग रहा है। तो हम इसको भी देखते हैं और हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट जो हम देखेंगे उसमें मैं आपको लिख दे रहा हूं, साइंटिस्ट के नाम 1969 का है, और फिर हम उसको आगे देखते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। मैं आपको क्या कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप रीड कर लेंगे एक बार, तो आपको क्या होगा, बहुत इजीली आप क्या करेंगे, इसको समझ जाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, तो मेरे को एग्जैक्ट उसको एज इट इज एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे 2-3 लेक्चर मैंने लिए, उसमें समय लग रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज है इसमें, क्या है। तो देखिए 1969 में क्या एलन कॉलिंस और उनके एक फ्रेंड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड्रॉस मान लीजिए। अब उन्होंने क्या किया, मैं आपको पढ़ ले रहा हूं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हायरार्किकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होते हैं। हायरार्किकल मतलब एक के बाद एक, जैसे मेरी हायरार्की है, मेरे ऊपर फादर है, फिर मेरे नीचे जनरेशन आएगी। तो हायरार्किकल फॉर्म में क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा नॉलेज है वो होता है। देखिए एग्जांपल, आप एक डायग्राम होगा, मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक है कैनरी, फिर मैंने इसका इनपुट दिया कहां, बर्ड्स, ठीक। फिर बर्ड्स से इनपुट कहां गया, एनिमल, ओके। फिर यहाँ के ये यहाँ गया इनपुट, फिर मैंने बताया यहाँ ऑस्ट्रिच, ये भी एक बर्ड है जो फ्लाई नहीं करता है। एज इट इज आप देखेंगे चार्ट ऐसा चलता जाएगा। फिर हमने एनिमल के बारे में लिखा कि क्या होते हैं, 4 लेग ये करके, बर्ड्स के बारे में लिखा फ्लाई, ऑस्ट्रिच के बारे में लिखा कि नॉट फ्लाई, कांट फ्लाई। तो अब देखिए क्या हुआ क्वेश्चन।
अब मान लीजिए अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या जो कैनरी है, कैनरी की जब हम बात करते हैं तो जब कैनरी क्या है, बर्ड है कि नहीं है, तो देखा गया कि जो रिस्पॉन्स होगा जिससे पूछा गया तो हाँ क्या हो जाएगा, कैनरी इज अ बर्ड, यस। जो टाइम लगा बहुत कम लगा। पर जब हम पूछते हैं कि क्या जो एनिमल के बारे में, क्या हमने पूछा कि बर्ड्स आर एनिमल, तो देखिए ये जब मॉडल देखेंगे हायरार्की में तो ये क्या है, लेटर स्टेज में है, तो इसको बताने में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा। क्या लग रहा है, मच टाइम, मतलब क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये क्या हो गया, हम इससे क्या समझते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है इस नेटवर्क पे और इस हायरार्की पे जितना दूर होगा हमें उसको बताने में क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। और देखिए नोड्स उन्होंने बोला, एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलेंगे। और ये क्या होते हैं, इन सबके बीच में क्या होगा, एक लेबल्ड रिलेशनशिप, आपस में कुछ संबंध होंगे, तो हम इसको लेबल्ड रिलेशनशिप के बारे में जम जाते हैं। तो देखिए हमने क्या वेरीफाई किया कि जो स्ट्रक्चर है, हम क्या करेंगे इसमें ट्रूथ यस और नो वाला क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं कि इसको एक्सप्लेन करना, पढ़ना, ये सब नहीं। हम क्या करेंगे, उनसे पूछेंगे, आंसर यस और नो में आंसर देंगे। और हम क्या कंक्लूजन लगाएंगे कि जो समय है, जो लॉन्ग टाइम ले रहे हैं, कैनिगर अगर हम पूछते हैं कि कैनरी इज अ एनिमल तो लंबा समय लग रहा है, इज अ बर्ड समय कम लग रहा है। तो हम इस मॉडल पे हमने पाया कि ये क्या समय ज्यादा लग रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इससे हम कंक्लूड करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है हमारा वो क्या हो रहा है, हायरार्किकल वे में है, हायरार्किकल वे में है। और दूसरा चीज हम क्या इससे इंटरफेयर कर सकते हैं कि देख लीजिए हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, तो हम इसको बोलते हैं कॉग्निटिव इकोनॉमी। क्या बोलते हैं वर्ड, कॉग्निटिव इकोनॉमी। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि अब हमें एनिमल है, एनिमल के बारे में हमने यहां पर और फीचर्स लिखे कि एनिमल क्या होता है। तो क्या मुझे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मुझे एनिमल के बारे में जानना है, तो क्या मुझे लोअर लेवल से मुझे अपने मेमोरी में सोच के इसमें जाना पड़ेगा, तो आंसर है नो। कि जब हायरार्किकल मॉडल डिफरेंट नोड्स होते हैं और आपस में रिलेटेड हैं, तो मैं कोई भी नोड्स में जाऊंगा तो जो मुझे लोअर लेवल में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव इकोनॉमी। मतलब मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम रिडंडेंसी। मतलब रिडंडेंसी मतलब क्या, एक इंफॉर्मेशन का बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए ये लैडर है, आपको चढ़ना है तो आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर आप यहां पर आपको जहां होम है आपका वहां जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां भी जाने के लिए मुझे इस हर को स्टेप को चढ़ना पड़ेगा स्टेयर केस में। पर इसमें ऐसा नहीं है, कॉग्निटिव इकोनॉमी में हम मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं जो भी स्टोर है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, कैसे, एफिशिएंट वे में और विदाउट रिडंडेंसी। मतलब मान लीजिए इसके आगे और कुछ है कि एनिमल में कहां रखे जाते हैं, नेशनल पार्क में है कि कहां पर इसको कंजर्व किया गया है, तो मैं नेशनल पार्क की बात करूंगा। तो मैं अपना इंफॉर्मेशन यहां से अगर इस साइकिल में याद करने की कोशिश करूंगा तो मुझे समय ज्यादा लगेगा। तो क्या करते हैं, कॉग्निटिव इकोनॉमी भी होता है कि हम कोई भी नोड पे जा सकते हैं। तो मैं आपको फिर से रीड कर दे रहा हूं, बुक आई एम रीडिंग द बुकिश लैंग्वेज बिकॉज कुछ वर्ड्स जो आपको समझने में डिफिकल्टी ना हो और मैं उसको स्किप ना करूं, इसलिए मैं यूज कर दे रहा हूं। देखिए फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू वी कैन स्टोर ऑल नॉलेज एट अ सर्टेन लेवल दैट अप्लाइज टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ कैटेगरी विदाउट हैविंग टू रिपीट द इंफॉर्मेशन एट द लोअर लेवल्स इन द हायरार्की। मतलब क्या है कि जो भी मेंबर कैटेगरी में है, ठीक है, कोई भी सर्टेन लेवल पे है, कोई भी इंफॉर्मेशन को लोअर लेवल में हायरार्की में रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी होता है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब देखिए मैंने समझ लिया कि कैसे कैटेगराइजेशन हुआ, कॉन्सेप्ट है। देखिए सब क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको कैटेगरी बोल सकते हैं। तो हमने कैटेगरी को भी हम बना के मैंने आपको समझाया, कॉन्सेप्ट और कैटेगरी का भी मैंने बताया। उससे क्या होगा कि हम इंफॉर्मेशन को जल्दी याद कर सकते हैं। अब देखिए हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे हम नॉर्मल भी देखेंगे कि मान लीजिए मैंने पूछा स्कूल के बारे में, तो तुरंत ही आपके इमेज में, आपके ब्रेन में एक इमेज बनेगा स्कूल का, फिर आपको अपनी स्कूल लाइफ की इंफॉर्मेशन आएगी। तो हम दो वर्ड पहले पढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा मैंने वर्ड यूज कर रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, मैं से बोल रहा हूं हॉस्पिटल, तो आप एक हॉस्पिटल का इमेजिन कर लेंगे, डॉक्टर होगा, डिस्पेंसरी होगा, मेडिसिन मिलेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट
टेम्पल, आपको टेम्पल का एक इमेज आ जाएगा, कॉन्क्रीट इमेज, एक इमेज भी आएगा, और वर्बली आप हो सकता है कुछ और इन्वायरमेंट जो आपने रियलाइज किया उससे आप उसको क्या करेंगे, रिलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या है, कॉन्क्रीट चीज है। अब देखिए एग्जांपल देता हूं, मैं बात करता हूं ट्रूथ, ऑनेस्टी, क्या आपको कोई इमेज में आ रहा है? जब मैं डिफरेंट ट्रूथ, ऑनेस्टी, सिंपैथी ये सब वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है, कॉन्क्रीट मतलब ठोस, मतलब समझने में भी इजी होगा। जो चीज को हम इमेज बना सकते हैं और उसको वर्बल कुछ साउंड इंफॉर्मेशन है और हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सक रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका उसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट और दूसरे को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, इसका कोई इमेज नहीं बन रहा। तो हमारा मेन क्या कंक्लूजन है कि परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन की भी वर्ड यूज हुआ है यहां पर। परसेप्चुअल मतलब क्या होता है कि कोई भी विजुअल जो मेमोरी में, जब हम किससे इमेज के फॉर्म में कोई भी चीज को स्टोर कर रहे हैं, तो जब इमेज होगा कोई चीज का, उसका साइज से ये सब परसेप्चुअल उसके क्या है, अरे वो क्या है, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं कि जो फिजिकली हम देख रहे हैं वो कैसा है। तो अब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन है, जब हम कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे जिसमें साउंड भी हो और इमेज भी हो, मतलब कुछ वर्बल हो और हमारा इमेज भी हो, तो वर्बल और इमेज जहां दोनों फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होगा तो उसको जो रिट्रीव करना वो क्या होता है, जल्दी होता है। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा इंटरफेयर हुआ कि हम कैसे करते हैं कि जो नॉलेज है इनकोडेड वर्बली एज वेल एज विजुअली, तो हम इसको मॉडल को क्या बोलते हैं, डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस। क्या है, हाइपोथेसिस, डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस। डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस का मतलब ही यही है कि जो इंफॉर्मेशन है, क्या जो इन्होंने बनाया, इसको कौन किसने प्रपोज किया, पेवियो, इन्होंने क्या किया, बताया कि डुअल कोडिंग हाइपोथेसिस मतलब कोडिंग क्या है, कौन से फॉर्म में इंफॉर्मेशन रह रहा है। तो विजुअल भी हो सकता है और हमारा किससे हो सकता है, वर्बली, मतलब क्या है, साउंड से। वर्बल आप बोल रहे हो मतलब साउंड से रिलेशन हो सकता है। तो इसमें हाइपोथेसिस में दो वर्ड आए हैं, मैं आपको रीड कर रहा हूं इस सिंगल लाइन बुक से, बिकॉज कि आपको कोई वर्ड समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए डुअल कोडिंग मॉडल क्या बोल रहा है, कॉन्क्रीट नाउन्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट आर इनकोडेड एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इमेज। मतलब क्या है, हमने बोला इमेज के फॉर्म में स्टोर करते हैं कॉन्क्रीट, मैंने बताया टेम्पल, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, जो इंफॉर्मेशन जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो वर्बल फॉर्म में होता है, कोड होता है। मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। तो एनी इंफॉर्मेशन विच हैज इनकोडेड वर्बली एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ इमेज, वो क्या होगा, हम जल्दी से उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, जब अगर हम दोनों फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझ लिया, कोई डाउट? हमने क्या पढ़ा, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। हमने टाइम के बेसिस पे देखा कि जितना दूर हायरार्की में होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। हमने कॉन्सेप्ट कैटेगरी क्यों पढ़ा और स्कीमा क्यों पढ़ा, कि हम जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, आप भी देखेंगे आप कैटेगरी बनाते हैं कि मान लीजिए मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, डिफरेंट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, तो मुझे पता होता कि हाँ ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, उसमें मैप्स आएंगे और इसके फिजिकल माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेन्स पढ़ेंगे, प्लेटू पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में हमने कैटेगरी बना ली। इकोनॉमी पढ़ते तो हम उसमें बजट पढ़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, टैक्स के बारे में पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हम कैटेगरी बना के रखे हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाए। तो हमने कॉन्सेप्ट और कैटेगरी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे वो देखने के लिए। अब हमने डुअल कोड, क्या हुआ, डुअल मॉडल, डुअल हाइपोथेसिस हमने क्या पढ़ा, डुअल हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा कि कैसे इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो उसमें दो वर्ड बता दिया मैंने, तीन चीज याद रखिए, परसेप्चुअल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इमेज फॉर्म में स्टोर करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन को, कॉन्क्रीट नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट क्या है मैंने ये भी बता दिया। अगर दोनों फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, क्या वर्बली और इमेज के फॉर्म में, तो हम उसको जल्दी से, बहुत मस्त आसानी से, मतलब एज कंपेयर टू अगर दोनों फॉर्म में है तो हम उसको जल्दी से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो यहां तक हमने एक बार इसको समझ लिया। अब हम आगे दो तीन चीज पढ़ेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। अब हम दो मेमोरी पढ़ेंगे, एक फॉल्स मेमोरी पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं, और एक आई विटनेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम, आई विटनेस के, एक आई विटनेस मेमोरी, और हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे फॉल्स मेमोरी। क्या है, आई विटनेस, ठीक है, और दूसरा क्या है, फॉल्स। दोनों अलग अलग हैं, हम इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं क्या होता है।
अब देखिए आई विटनेस क्या होता है जब क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं दो तरीके के केस होते हैं, एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। मैं आपको यहां क्लियर करता हूं, जो केस होते हैं मैंने बता दिया ये पॉलिटी का टॉपिक है, पर हम थोड़ा बता, सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल क्या होता है, जैसे मान ली मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, जो पर्सनल से चीजों से रिलेशन है, जिसमें मैक्सिमम बहुत रेयर चांस होगा कि वहां पर जेल मिले। ये जनरली इसमें क्या होता है, फाइन होता है। मान लीजिए आपने ट्रैफिक रूल्स फाइन नहीं फॉलो किया तो आपको फाइन लगेगा, तो जनरली जेल बहुत कम चांस होता है, फाइन ज्यादा लगता है इसमें। ओके, क्रिमिनल केस होता है, मान लीजिए मर्डर हो गया, कोई भी हीनियस क्राइम हो गया जैसे रेप, ये सब क्रिमिनल केसेस में आते हैं, जहां पर जो ज्यादा जो जिसने भी क्राइम किया है वो स्टेट को भी अफेक्ट करेगा। मान लीजिए कोई भी मर्डर हुआ, कोई भी बहुत बड़ा क्राइम हुआ, तो उससे पूरे सोसाइटी को अफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको क्रिमिनल केसेस में काउंट करते हैं। समझने के लिए, तो जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वहां पर आई विटनेस का बहुत बड़ा रोल है। आई विटनेस मतलब जिसने वहां पर उसको देखा हो, मतलब कोई विटनेस किया, जिसके सामने क्या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो क्या उनकी जो मेमोरी होती है, आई विटनेस मेमोरी, क्या वो सही होती है? तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज्यादा इसके, लॉफ्टस और उनकी टीम ने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर, तो क्या उनकी जो मेमोरी एकदम एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं? तो हमें क्या इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पार्टिसिपेंट को बुलाया, उन्होंने उन्हें क्या दिखाया, क्या दिखाया, कार एक्सीडेंट दिखाया कि दो कार बहुत तेजी से कोलैप्स कर रहे हैं, देखिए मतलब कोलाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे। जब पहला उन्होंने पार्टिसिपेंट जिनके ऊपर ये चल रहा है एक्सपेरिमेंट, उनसे पूछा कि जो दोनों स्मैश्ड, मतलब क्या हुआ एकदम, जो उन्होंने वर्ड यूज किया स्मैश्ड, किस तरीके से उन्होंने क्या किया, वर्ड यूज किया कि स्मैश। जब स्मैश वर्ड उन्होंने यूज किया तो उन्होंने जो पाया कि जो ऑब्जर्वर कर रहे हैं, जो स्पीड बता रहे हैं वो ज्यादा बता रहे हैं, 40 kmph, किलोमीटर मान लीजिए, कुछ भी टर्म ले लीजिए। जब दूसरी बार उन्होंने बोला कॉन्टैक्टेड, देखिए क्या बोला, कॉन्टैक्टेड, तो देखा कि स्पीड उन्होंने बताया थर्ड एवरेज 31.8। मतलब एक वर्ड जिन्होंने बताया क्या, स्मैश्ड, और दूसरा क्या बोला, कॉन्टैक्टेड। वर्ड के चेंज करते ही उनका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, दोनों चीजें बदल गई। मतलब उन्होंने एक एक्सीडेंट देखा उन्होंने सामने, बट दोनों केसेस में ड्यू टू द चेंज ऑफ वर्ड द आंसर चेंज। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वर्ड्स हैं उस मेमोरी पे क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि कुछ भी मिसलीडिंग क्वेश्चन से जो भी हमारा इवेंट का क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इनकोडिंग होता है। क्या होता है, इनकोडिंग इंफॉर्मेशन का होता है। तो अगर हम कुछ छेड़खानी करेंगे तो क्या होगा, जो इनकोडिंग प्रोसेस है उसमें क्या होगा, ओवर रिटर्न हो जाएगा जो हमने मैनिपुलेशन किया। इसका मतलब जो आई विटनेस है उसमें क्या हो सकता है कि जो भी चीज वो बोल रहा है उसका क्या कर सकते हैं हम, उसमें कुछ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये बात तो हो गया कि एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई भी वायलेंस है और बहुत क्राइम वाला सिचुएशन है, तो वहां पर क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर, जो मैंने विटनेस है, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन को डिटेल्ड में इंकोडिंग नहीं कर पाता। क्या होता है, डिटेल्ड इंकोडिंग नहीं होता। जब वायलेंस होता है वहां डिटेल्ड इंकोडिंग नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और मैनिपुलेट करके इसको जो विटनेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज आई विटनेस मेमोरी के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा चीज क्या है, फॉल्स मेमोरी। फॉल्स मेमोरी ऐसा होती है कि हम मेमोरी को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। किस तरीके से, कैसे हम मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं, बाय पावरफुल इमेजिनेशन ऑफ इवेंट। मतलब कोई इवेंट नहीं हुआ है पर उसको हम ऐसा, उसको इतना इमेजिन करा दे रहे हैं कि हमें लगने लगेगा कि वो इवेंट हुआ है। दैट इज नोन एज फॉल्स मेमोरी। दैट इज नॉट देयर बट वी आर क्रिएटिंग द मेमोरी। तो इसके लिए हम तीन चीज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए इसमें क्या होता है। पहली बार में हमने क्या किया, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट थे जो एक्सपेरिमेंट में थे, उन्हें हमने क्या किया, इवेंट दिखाए जो कि एक लाइफ में होते हैं, अकर्ड इन देयर लाइफ। मतलब नॉर्मल लाइफ में जो हुए होंगे वो इवेंट को फर्स्ट केस पे दिखाया गया। क्या मैंने बोला, चाइल्डहुड इवेंट दिखाए गए। और उन्होंने क्या किया, रेट किया कि जिसका अकरेंस पार्टिसिपेंट में, जिन्होंने बोला कि हाँ ये इवेंट हुआ, मान लीजिए एक्स, हाँ, तो जिसका रेटिंग ज्यादा है और जिसका कम है, रेटिंग वाइज उन्होंने डिसाइड कर दिया कि कौन सा हमारे पार्टिसिपेंट के साथ अकरेंस जो है ज्यादा हुआ है, उसको हमने चाइल्डहुड इवेंट के साथ जो हमने दिखाया, जो अकरेंस दिखाया वो मैच किया। तो हमने क्या कर लिया
कि जो इवेंट कम लेवल पे है लो रेटिंग, मतलब ज्यादा लोग के साथ नहीं हुआ उसको हमने हटा नीचे कर दिया, जो हुआ उसको हमने ऊपर अपर पोजीशन दे दिया। अब कुछ दिन बाद हमने उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और हमने क्या किया, जो लो रेटिंग था, लो रेटिंग को हमने क्या किया, इसको इमेजिन कराया, मतलब इसको दिखाया। क्या किया, फर्स्ट केस में तो रियलिटी वाला दिखाया, सेकंड में जो लो रेटिंग पे था, जिन्होंने मना किया कि ज्यादातर अकरेंस नहीं है, उस लो रेटिंग को हमने क्या किया, लो रेटिंग को हमने दिखाया, लो रेटिंग को। अब क्या हुआ, जब थर्ड टाइम उन्हें बुलाया गया, फिर थर्ड फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि जब उन्हें हम बोल रहे हैं जो अकर हुआ उसको रेटिंग करने के लिए, तो उन्होंने पाया जो लो रेटिंग में पहले था, जो हम इमेजिन कराए उन्हें, फॉल्स इमेजिनेशन हमने कराया, जो लो रेटिंग में इंफॉर्मेशन थे, अब वो मेमोरी इसको क्या कर रहा है, रियल मान रहा है। जो लो रेटिंग में था उसको अब क्या करने लगा, रियल मानने लगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन का क्या है, मैनिपुलेशन इजीली हो सकता है। जब जहां इमेजिनेशन पावरफुल हो तो हम कोई भी इंप्लांट कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक चीज निकल के भी आएगा, हम उसको आगे पढ़ेंगे। यही दो चीज से हमारा आगे का टॉपिक है। अब देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन इनकोडिंग होता है किसमें, इमेज के फॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेंटल मॉडल्स बोलते हैं, मेंटल मॉडल्स बोलते हैं। कोई भी चीज इमेज के फॉर्म में जब हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, हम उसको क्या बोलते हैं, मेंटल मॉडल्स। उससे क्या कर सकते हैं, मेंटल मॉडल से हमारा क्या होगा कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं वो चीज हमारे माइंड में होगी। जैसे मान लीजिए कि कैसे इंफॉर्मेशन को हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का इफेक्ट है हमारे मेमोरी में, इन्वायरमेंट के साथ हमारा क्या होता है, मेमोरी भी क्या होता है, अलाइन होता है। तो हम किस तरीके से स्ट्रक्चर इमेज के फॉर्म में होगा, तो हम इन्वायरमेंट को कैसे देखते हैं वो चीज हमारा क्या होगा, स्टोर होगा। तो मेंटल मॉडल्स हो गए। अब देखिए, अब मैंने क्या, इससे दो एक्सपेरिमेंट, फॉल्स मेमोरी और आई विटनेस मेमोरी से आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि हम यहां मेमोरी को, जो रियल में आपका इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, उसका मैनिपुलेशन हो गया। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था तो मैंने एक वर्ड जिक्र किया था कि मेमोरी क्या है, एक एक्टिव सिस्टम है। एक्टिव सिस्टम मतलब कि एक बार जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में चला गया है, हम उस पर क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें बोलता है कि मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब कंस्ट्रक्टिव की बात क्या है कि हम मेमोरी जो हमारा स्टोर हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करेंगे और हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारा मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे चाइल्डहुड से अभी तक है, देखिए शुरुआत के 4 to 5 ईयर तक के इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड एमनेशिया, मतलब भूल जाते हैं हम। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे फॉर्म में है, उसको क्या करते हैं हम, जब हम उसको और भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हमारे माइंड में जाएगा तो वहां पर क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। तो मेमोरी इज अ एक्टिव सिस्टम वेयर द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इज मैनिपुलेटेड बाय द न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू नॉलेज और न्यू फैक्ट्स दैट यू आर लर्निंग। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको मैं आपको बताता हूं क्या होता है, इसका एक एग्जाम कैसे करके ये हम इसको समझेंगे। देखिए, मान लीजिए हमने कोई चीज पढ़ा, हमारे मेमोरी में रिटेन हो गया। इबिंगस की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जो इंफॉर्मेशन, जो मेमोरी है, वो एक बार मान लीजिए मेमोरी में गया, वो एज इट इज वैसा ही इंफॉर्मेशन रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई रिप्रोडक्शन, एज इट इज वो रिप्रोड्यूस कर देगा। बट जैसे जैसे हमारे इंफॉर्मेशन हुए, उसका रिप्रोडक्शन हुआ, तो कुछ एरर आने लगे। तो मेमोरी फेलियर के कारण भी हो सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, बैरलेट ने बोला कि हमारा मेमोरी रिप्रोडक्टिव नहीं है, कि जो उसमें चला गया एज इट इज वो प्रोड्यूस कर देगा। वो क्या है, इट इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव बट अ कंस्ट्रक्टिव। तो मैंने कंस्ट्रक्टिव का आपको समझा दिया। तो उन्होंने क्या किए, कुछ मान लीजिए पार्टिसिपेंट्स को या ग्रुप जिसपे उन पे एक्सपेरिमेंट करना है उनको लिया, उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन याद करने को दिया, कुछ चीज, कोई भी इवेंट। आफ्टर अ ब्रेक उन्होंने क्या बोला, उनसे पूछा, वापस उनको बोलने के लिए किया। तो ऐसे ही ब्रेक दे दे के इंफॉर्मेशन को जब उन्होंने जानने की कोशिश की अपने पार्टिसिपेंट्स से, तो कुछ एरर आने लगे। और जो एरर आए, उन्होंने ये पाया कि जो नॉलेज उनके पास है, जो एक्सपीरियंस उनके पास है, वो इंफॉर्मेशन को एज पर देयर कन्वीनियंस अपने नॉलेज के हिसाब से मैनिपुलेट करके चेंज कर रहे हैं। तो दैट इज द क्लू
कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है, मेमोरी में चेंज होता है। और उन्होंने भी क्या बताया कि स्कीमा वर्ड बताया कि कोई भी हमारा एक्टिव पास्ट और प्रेजेंट के इंफॉर्मेशन जो भी एक्सपीरियंस है उसको हम स्कीमास बोलते हैं। देखिए स्कीमा जो हम पहले पढ़े उसमें वही है कि हमारा जो भी नॉलेज है पहले से, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं। मैं डाइनिंग रूम बोल रहा हूं तो आपके सामने एक इमेज आ रहा है, वैसे ही इसमें भी जो हमारे नॉलेज है, जो हम उसके स्कीमाज हैं ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस के और आगे जो नॉलेज है हमारा, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है। दैट इज नोन एज, क्या बोला मैंने, कि इसको कैसे मेमोरी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस पे आएगा। तो हम इसको सीरियल रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि मेमोरी मटेरियल दिया, उसको एक टाइम इंटरवल के बाद उसको रिप्रोड्यूस किया, उन्होंने पता किया कि क्या है, तो हम इसको सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। 2 लेक्चर और लगेंगे, एक फॉरगेटिंग के ऊपर और एक निमोनिक्स के ऊपर। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या किया, मैं आपको 2 मिनट में रिकैप करा देता हूं। हमने पहले पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज, स्कीमा के बारे में पढ़ा। फिर हमने फॉल्स मेमोरी, आई विटनेस मेमोरी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेमोरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है कि नहीं। मैंने कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताया। डुअल कोडिंग, उसमें डुअल कोडिंग जो हमने पढ़ा उसके ऊपर हाइपोथेसिस के ऊपर हमने ये किया। ये क्या था, एक आज के टॉपिक को हमने कवर किया। आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एडुसिरन। थैंक यू एंड स्टे विथ अस।